आपका स्वागत है। मैं यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। जैसा कि हम लोग रोजाना हिंदी पढ़ते हैं, आज हम लोग जो हिंदी पढ़ेंगे वो हमारा टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न होंगे। यानी कि हम उन क्वेश्चनों को हल करेंगे जो हमारे टीजीटी पीजीटी के पेपर में पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी का एग्जाम भी हमारा होने वाला है। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोशुआ केटलर, किशोरी दास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन या कामता प्रसाद गुरु। तो देखिए, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे या कौन है, तो वो है जोशुआ केटलर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। इनका पूरा नाम था जोहान्स जोशुआ केटलर। इन्होंने ही हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने का प्रयास किया था और लिखा भी था। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया था? गार्षा दत्तासी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयास किए थे गार्षा दत्तासी। किसने किया था? गार्षा दत्तासी। गार्षा दत्तासी जो थे ये फ्रेंच के विद्वान थे। क्या थे? फ्रेंच भाषा के विद्वान थे। इन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा था। इनके पुस्तक का क्या नाम था? इस्तेवार द ला लेतुएतर एंदुई ए हिंदुस्तानी। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या मिश्र बंधु। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा था उसी में इन्होंने क्या किया था? हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया था। हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा था? 1929 में। अगला क्वेश्चन है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति या समाजशास्त्री पद्धति। तो देखिए, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में इस पद्धति का प्रयोग किया है, या हम ये कह सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो है इसी पद्धति पर लिखा है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? F.E.K., जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, मौलवी करीमुद्दीन या एडविन ग्रिब्ज। तो देखिए, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के कौन लिखा है? किसने? तो वो लिखे हैं कौन? एडविन ग्रिब्ज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है कौन? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। किसने लिखा है? तो इनका पूरा नाम था पादरी एडविन ग्रिब्स। अगला क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? गार्षा दत्तासी, गिलक्राइट्स, जॉर्ज ग्रियर्सन या मैक्स मुलर। तो देखिए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा ही रचा गया है कौन सा? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन है, किस साहित्य इतिहास के लेखक में काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, हरिऔध या श्याम सुंदर दास। तो देखिए,
मिश्र बंधु जो थे इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास वाले पुस्तक में कितने कवियों का प्रयोग किया है या कितने कवियों का उल्लेख किया है? तो वो किया है 5000 कवियों का उल्लेख किया है या 5000 कवियों को अपने ग्रंथ में स्थान दिया है। किसने? मिश्र बंधु ने। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किस साहित्य इतिहास के लेखक में काल विभाजन के कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया गया है? तो वो है मिश्र बंधु के पुस्तक में। और इनकी पुस्तक का क्या नाम था? तो मिश्र बंधु विनोद। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो देखिए, रामचंद्र शुक्ल 1868 से 1993 ईस्वी को प्रथम उत्थान का समय मानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक इनमें से कौन है? राहुल सांकृत्यायन, नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? तो देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया साहित्य इतिहास ग्रंथ है। क्या है? साहित्य इतिहास ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर रामविलास शर्मा? तो देखिए, हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो ये रचना है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, यानी कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने ही हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा था। कब लिखा था? 1986 में। कब? 1986 में लिखा था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा या ठाकुर शिव कुमार सिंह? तो देखिए, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में की गई थी। कब? 1893 में। जिसमें कौन कौन थे? तो पंडित राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह और श्याम सुंदर दास थे। रामचंद्र वर्मा नहीं थे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हमसे क्या पूछा था कि कौन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1820, 1880, 1798 या 1802? तो देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। यहां क्या रहेगा? 1800 ईस्वी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये टाइपिंग में मिस्टेक है। कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछे कि कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे जॉन गिल क्राइट्स। कौन थे? जॉन गिल क्राइट्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेम सागर किसकी रचना है? नासिकेतोपाख्यान, लल्लूलाल, इंसाअल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह? तो देखिए, प्रेम सागर जो रचना है वो लल्लूलाल की है। किसकी है? लल्लूलाल की। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। लल्लूलाल की रचना कौन सी है? प्रेम सागर। ब्रज भाषा का प्रभाव इस रचना पे है। किस रचना पे? प्रेम सागर पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रानी केतकी की कहानी किसकी है? सदल मिश्र, लल्लूलाल, इंसाअल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह? तो देखिए, रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंसाअल्लाह खां की है। किसकी है? इंसाअल्लाह खां की है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन कभी कभी हमारा घुमा के पूछ देता है कि उदयभान चरित के लेखक कौन है?
तो इसके लेखक भी कौन है? इंसाअल्लाह खां है। यानी कि रानी केतकी की कहानी को एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है उदयभान चरित। क्या है? उदयभान चरित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र, लल्लूलाल, इंसाअल्लाह खां या सदासुखलाल? तो देखिए, नासिकेतोपाख्यान जो रचना है वो किसकी है? तो नासिकेतोपाख्यान रचना है सदल मिश्र की। किसकी? सदल मिश्र की। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की। कब लिखी गई थी? 1803 में लिखी गई थी। कब? 1803 में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको प्राप्त है? सदल मिश्र, लल्लूलाल, इंसाअल्लाह खां, सदासुखलाल, नियाज? तो देखिए, उर्दू को यामिनी कहने का श्रेय जो प्राप्त है लल्लूलाल को। किसको? लल्लूलाल को। लल्लूलाल ने ही उर्दू को यामिनी भाषा कहा था। अगर पूछे कि इनकी प्रमुख रचना कौन सी है, तो वो है प्रेम सागर, जो क्या है? खड़ी बोली में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सिंह, राम प्रसाद निरंजन, राजा राम मोहन राय या सदल मिश्र? तो देखिए, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक जो है वो है राम प्रसाद निरंजन। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी या निरंजन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचा गया है? दलपति विजय, जटमल, जल्हड़ या नरपति नाल? तो गोरा बादल जो रचना है किसकी है? गोरा बादल रचना है जटमल की। किसकी? जटमल की। गोरा बादल किसकी रचना है? तो गोरा बादल रचना है जटमल की। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? हमें बताना है कि खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बलदेव, लल्लूलाल, जॉन गिलक्राइस्ट या सुनीति कुमार चटर्जी? तो देखिए, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था जॉन गिलक्राइस्ट। ऐसा नहीं है कि लल्लूलाल की रचना है प्रेम सागर खड़ी बोली में तो हम उसे लिख दें, नहीं। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जॉन गिलक्राइस्ट ने। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध इनमें से किससे है? महायानी सिद्ध, ब्रजयानी सिद्ध, नाथ या जैन? तो देखिए, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध जो है वो किससे है? ब्रजयानी सिद्ध से। किससे? ब्रजयानी सिद्ध। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध आदिकालीन ब्रजयानी सिद्ध से है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।